दोस्तों, मानवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं वीडियो का भाग 3, जो कि हमारी अभी सीरीज चल रही है इनपुट डिवाइस की। उसी से रिलेटेड लेके आया हूं मैं आज कुंजियों के प्रकार के बारे में, जो हमारे पिछले वीडियो में कुछ बच गई थी। आज उसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आज ये आखिरी इस कीवर्ड्स का आखिरी पार्ट होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कुंजियों के प्रकार में। हम आगे बढ़ते हैं टोंगल कीज के बारे में। तो जो टोंगल कीज होती है, कई बार एग्जाम में से पूछा गया, इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही टोंगल कीज का उपयोग किया जाता है, बोला जाता है। इसे टोंगल कीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एक स्विच की तरह काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। आपने जैसे पंखा चालू करना है आपको, तो आपने ऑन कर दिया तो पंखा चालू हो जाता है। पंखा बंद करना तो उसको ऑफ कर दिया तो वो ऑफ हो जाता है पंखा। इसी प्रकार इस कीबोर्ड में 3 बटन होती है, जिसको हम टोंगल कीज के नाम से जानते हैं। और यह बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। तो यह जैसे कि आप एक इसमें आता है नंबर लॉक, एक आता है कैप्स लॉक और एक आता है स्क्रॉल लॉक। तो जो नंबर लॉक होता है, कैप्स लॉक होता है और स्क्रॉल लॉक होता है। तो जो नंबर लॉक होता है वो नंबर लॉक जो आपका कैलकुलेटर बना होता है साइड में कीबोर्ड में, उसमें एक बटन होती है नंबर लॉक्स की, तो वह नंबर लॉक्स का काम करता है। एक होता है वहां पर जैसे हम इस पे बटन पे क्लिक करते हैं नंबर लॉक्स पे, तो वह लाइट, कीबोर्ड में 3 लाइट होती है। आपने देखी होगी इसी कीबोर्ड में 3 लाइट होती है। यहाँ पे ये लाइट ऑन हो जाती है और जब वापस हम इस पे क्लिक करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो इस टाइप से टोंगल कीज काम करती है। एक होती है कैप्स लॉक, तो इस कैप्स लॉक की को बोलते हैं हम। जब हम इसे ऑन करते हैं तो सारे हमारे जो स्मॉल वर्ड्स है वो कैपिटल में हो जाते हैं। और इसी प्रकार एक स्क्रॉल लॉक होती है, तो ये स्क्रॉल को लॉक करने के काम आती है। तो यह होती है तीनों टोंगल कीज, तो आपको याद रखना है। अब हम अगली कीज के बारे में पढ़ेंगे, वो होती है होम कीज। इसको हम होम कीज इसलिए बोलते हैं, आपने देखा होगा कैलकुलेटर और कीबोर्ड्स के बीच में जो कीज होती है, 6 कीज लगभग होती है, तो उसे हम होम कीज का पेज अप, पेज डाउन और टेल बटन। जो कीबोर्ड में जो कैलकुलेटर्स होता है और कैलकुलेटर्स वाली की होती है और जो अल्फा न्यूमेरिक्स की होती है, उन दोनों के बीच में जो की होती है उसे हम होम की बोलते हैं। आपने देखा होगा ये 6 का सेट होता है, 3 की और 3 की का, तो इसको हम होम की, जैसे कि इस होम की, एंड की, सब की का अपना अपना उपयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक पेज पर काम कर रहे हैं या इमेज वर्ड पर काम कर रहे हैं, तो हमें पहले पेज पर आना है तो हम इस होम बटन का उपयोग करते हैं। सबसे लास्ट वाले पेज पर जाना है तो हम एंड बटन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार पेज पे करना है तो पेज अप का उपयोग करते हैं, पेज डाउन का उपयोग करते हैं। एक इसमें डेल बटन होती है, इस डेल का उपयोग करते हैं डिलीट करने के लिए। तो ये सारी होम की कहलाती है। और यदि आपको और भी इन बटनों के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इस पर मैं डिटेल्स वीडियो भी बना दूंगा। इसके बाद आती है एरो की। तो जो एरो की होती है वो कीबोर्ड में 4 प्रकार की होती है, जैसे कि जिसे हमें नेविगेट करने में काम आती है। जैसे कि आप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, तो यह एरो की कहलाती है। ये चारों की को हम एरो की बोलते हैं। एक इसमें होती है एस्केप की। तो जो एस्केप की होती है, इसका फुल फॉर्म इस कीबोर्ड में ESC की लिखा रहता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है एस्केप। कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ESC का फुल फॉर्म क्या होता है, एस्केप की होता है। एक होती है इसमें टैब की। तो जो टैब की होती है, इसका भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे हम टेबुलेटर की बोलते हैं। कौन सी की बोलते हैं? टेबुलेटर की। और इसे हम इंडेंट करने में, पैराग्राफ में इंडेंट करने में इसका उपयोग किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा पैराग्राफ में, जैसे कि हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसमें बीच में गैप देना है, स्पेस देना है, तो हम स्पेस बटन का उपयोग करते हैं, लेकिन वहां पर हमें इंडेंट मतलब टैब की का उपयोग करना चाहिए, तो उससे हमें सेटिंग नहीं बिगड़ती है। तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, वो है टेबुलेटर की। थैंक यू।